अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है हरूफ़े लिसाविया यानी नरमी वाले हरूफ। लास्ट वीडियो में हम हरूफ़े नितइया यानी ता दाल तो की अदायगी देख चुके हैं, तो अब हम सा दाल और ज़ा की अदायगी देखेंगे। अच्छा, इन्हें हरूफ़े लिसाविया क्यों कहा जाता है? अरबी में लस्सा कहते हैं मसूढ़ों को, और ये हरूफ जो हैं ये मसूढ़ों के पास वाले अंदरूनी किनारों से निकलते हैं, इसलिए इन्हें हरूफ़े लिसाविया कहा जाता है, या हम इन्हें नरमी वाले हरूफ भी कहते हैं। मखरज हम इसका देख लेते हैं। मखरज हमने इस बार बहुत ही इजी वर्डिंग में रखा है। लास्ट टाइम आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे और आप में से किसी ने भी लेसन ही प्रिपेयर नहीं किया था, तो इसे हमने बहुत इजी वे में रखा है। ज़बान की नोक ऊपर के सामने वाले दांतों के अंदरूनी किनारों से लगे तो सा दाल ज़ा अदा होते हैं। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जब ज़बान की नोक हमारे ऊपर के सामने वाले दांतों के किनारों से लग रही है तो हल्की सी ज़बान हमें सामने से दिखाई भी दे रही है। इसी तरह से इसकी सा दाल ज़ा की अदायगी होगी, और हमें ये ख्याल रखना है कि हमने इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आने देनी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनमें वही पुर और बारीक पढ़ने का है जैसा कि हरफ़े नितइया में था। इन हरूफ में भी सा और दाल ये बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ हैं, जबकि ज़ा मोटा पढ़ा जाने वाला हरूफ है। यहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए हम वही ट्रिक लगाएंगे जो हमने हरफ़े नितइया में लगाई थी, यानी कि सा की आवाज़ को आ से कंपेयर करेंगे और ज़ा की आवाज़ को ओ से कंपेयर करके हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की। ठीक है, अब हम चलते हैं इन हरूफ की प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सा। पहले हम सा को पढ़ेंगे हरकत के साथ, सा सी सू, या फिर अगर हम जोड़ करें सा ज़बर सा ज़ेर सी, सा पेश सू, हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उस, अस इस उस। अब इसी के वर्ड्स हम देखेंगे। समावातिन समावातिन, समा 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 की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सीटी ज़रा सी भी महसूस ना हो। समारोतिन ये गलत हो जाएगा, ये सा की जगह सीन लग जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हुए हमने सा की अदायगी करनी है। समारोतिन सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा युमीतुकुम मिस्क़ाला मिस्क़ाला। अब देखें मिस्क़ाला और मिस्क़ाला डिफरेंस महसूस हो रहा होगा, तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है ज़ाल। ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़, अज़ इज़ उज़। ज़हाबा ज़हाबा नहीं होगा, ठीक है। ज़हाबा तज़हबून तज़हबून। अल्लज़ी अल्लज़ी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ज़ा। ज़ा ज़ुई ज़ू, अज़ इज़ उज़। अब मखरज को अदा करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस भी करना है कि ज़बान आपकी वाकई ही उस मखरज पे जा भी रही है या नहीं जा रही। जब तक आप मखरज ठीक नहीं करेंगे आपका वर्ड ठीक से अदा नहीं होगा। अच्छा, ज़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ज़ाल के मुकाबले में। एक तो हम जब ज़ा पढ़ते हैं तो हम इसे ज़ाल में चेंज कर देते हैं या ज़ा में चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं ज़ा ज़ा ज़ा, ये आवाज़ें हमारी आ रही होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ज़ा को बिल्कुल नरमी से अदा करना होता है और मोटा अदा करना होता है। अक्सर ये मोटा नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से मिस्टेक होती है और ये ज़ाल या ज़ा का साउंड देता है। तो हमने इसके साउंड पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। इसके प्रैक्टिस के लिए वही ट्रिक हम हरफ़े नितइया वाली यूज़ करेंगे। आ ज़ा, आ ज़ाल, आ ज़ाल ज़ाल,
اس طرح سے پریکٹس کریں گے تو یہ خود بخود انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور مخرج آپ زبان ٹھیک جگہ ٹچ کریں گے مخرج پہ تو پھر یہ ضا کی ادائیگی بھی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اس کے ورڈز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ظالمین، ظالمین۔ اچھا، ضا کو پڑھتے ہوئے پہلے تھوڑا سا ہونٹوں کا شیپ ہلکا سا راؤنڈ ہوتا ہے، ہلکا سا، بہت زیادہ نہیں، ورنہ ہو جائے گا ظالمین۔ ظالمین ہم نے نہیں پڑھنا، ہلکا سا راؤنڈ دے کے ضا، اس کے بعد واپس ہمارے ہونٹ اوپر نیچے کی طرف کھلیں گے تو ہماری آواز آئے گی ضا، 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 یہ ساؤنڈ ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ضا پڑھتے ہوئے ہم نے لام کو موٹا نہیں کرنا، نہیں ظالمین، ظالمین یہ بھی ہو جاتا ہے، یا ظلمات، علومات، یہ مسٹیک ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ایک ورڈ کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اگلا یا پچھلا ورڈ بھی ہم سے آٹومیٹکلی پر ہو جاتا ہے، لیکن یہ پریکٹس سے ٹھیک ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ظالمین، ظالمین، ظلمات، ظلمات، مظلوم، مظلوم۔ امید ہے آج کا لیسن آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے انشاءاللہ اچھے سے پریکٹس کر کے اور لیسن سینڈ کرنا ہے۔ بارک اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔